हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और अगला हमारी डिस्कशन होगी अब कॉस्ट के ऊपर। अभी हमने बात की प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्शन के बाद अब हम अपनी बात करने लगे हैं कॉस्ट के ऊपर। द वर्ड कॉस्ट, अगर हम इकोनॉमिक्स में इसकी बात करते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट मींस all that expenditures which we have incurred to reach a particular level of output। हमने एक अपना आउटपुट लेवल सेट किया कि मुझे 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है और उस 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए मैंने जितने भी एक्सपेंडिचर्स इनकर किए उन तमाम एक्सपेंडिचर्स को अगर सम कर लिया जाए तो वो क्या बनती है? टोटल कॉस्ट बन जाती है। क्लियर होगी बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक स्पेसिफिक लेवल को अचीव करने के लिए, स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट उसको अचीव करने के लिए मेरी जितने एक्सपेंडिचर्स, जितनी पॉकेट से एक्सपेंसेस मेरे इनकर हुए उन तमाम एक्सपेंसेस को अगर मैं सम कर लूं तो वो मेरे लिए क्या बन जाता है? टोटल कॉस्ट बन जाता है। अब कॉस्ट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें वन बाय वन मैं स्टार्ट लेता जाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं जी? टोटल कॉस्ट की हम बात करते हैं। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट से दो नए कॉन्सेप्ट ने जनरेट किया। फिक्स कॉस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट का मतलब हमारी वो कॉस्ट जिसका हमारी क्वांटिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। हम लोग बेशक 1 यूनिट प्रोड्यूस करें, हम बेशक 10 यूनिट प्रोड्यूस करें या 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करें या बेशक हम अपनी प्रोडक्शन जीरो कर दें, तो हमें ये कॉस्ट फेस करनी ही करनी है। तो इसको फिर हम क्या नाम देते हैं? फिक्स कॉस्ट का नाम दिया जाता है। तो फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन फिक्स। लेकिन कहां तक फिक्स? ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड यूनिट्स तक फिक्स रहती है। फिक्स कॉस्ट भी एक पर्टिकुलर लेवल तक फिक्स होती है, लेकिन नॉर्मली हम उसको फिक्स का नाम ही देते हैं। जैसे कि मैं छोटी सी बात करता हूँ कि मैं एक कॉलेज रन कर रहा हूँ तो मेरे कॉलेज का जो रेंट है वो मेरी फिक्स कॉस्ट है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने कॉलेज में जितने मर्जी स्टूडेंट्स बैठा सकता हूँ। एक मैक्सिमम कैपेसिटी होगी उस कॉलेज में सिटिंग की, उस सिटिंग कैपेसिटी तक मेरी वो कॉस्ट क्या रहती है? फिक्स रहती है। और अगर मैं उस सिटिंग कैपेसिटी से मजीद अपने आप को इंक्रीज करना चाहता हूँ तो फिर जाकर ये मेरी कॉस्ट चेंज होगी, लेकिन उसमें मुझे फिर अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स कर दूं एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर, उस फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो मेरी कॉस्ट बेस कर रहा होगी वो मेरी क्या कहलाती है? फिक्स कॉस्ट कहलाती है। अब फिक्स कॉस्ट की वर्डिंग जरा मेरी ध्यान से इसके आगे इसका एक कॉन्सेप्ट लिखने लगा हूं, वो जरा गौर से सुनिएगा। फिक्स कॉस्ट will remain fixed in total but will change in per unit cost। कि अगर तो हम क्या करते हैं पर यूनिट के ऊपर, टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन फिक्स। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है। लेकिन अगर हम उसको यूनिट्स पर डिवाइड कर लें तो वो फिक्स कॉस्ट कभी फिक्स नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे चेंज हो सकती है? मैं छोटी सी न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ शेयर करूंगा फिर आपको समझ आता है। सपोज करता हूँ कि मेरी एक बिल्डिंग है, मेरी एक बिजनेस है और उस बिजनेस का किराया मेरे पास 10,000 यूनिट्स है। फैक्ट्री चला रहा हूँ, चले ऐसे कर लेते हैं, और मेरा 10,000 यूनिट्स उसका 10,000 रुपीज उसका क्या किराया है। अब 10,000 रुपया इन टोटल, ये तो फिक्स रहेगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि जी मैं इसको पर यूनिट के हिसाब से देखना चाहता हूं कि मेरा पर यूनिट कितना किराया मुझे चार्ज हो रहा है, तो जितने यूनिट मैं प्रोड्यूस करूंगा उसके हिसाब से मेरा किराया। सपोज करते हैं जी मैं कहता हूं जी मैंने 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, तो इसका मतलब मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? 10 आ रही है। और अगर मैं अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करके 1000 की बजाय 2000 पर ले जाता हूं तो मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी? 5 हो जाएगी। ये तो चेंज हो गई। हालांकि हमने क्या पढ़ा था कि फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है, लेकिन याद रखिएगा फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स इन टोटल। टोटल अमाउंट उसकी हमेशा सेम रहती है, लेकिन जब उसको पर यूनिट में डिवाइड किया जाता है तो उसमें वो वेरी करती है, चेंज करती है। जितने यूनिट्स ज्यादा करते जाएंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से उतनी डिक्रीज करती जाएगी। क्लियर होगी बात? तो फिक्स कॉस्ट के दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। टोटल में फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन फिक्स, बट इन पर यूनिट वो डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन यूनिट्स। ये इसका एक बिहेवियर है फिक्स कॉस्ट का हमारी प्रोडक्शन के अंदर। फिक्स कॉस्ट के बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास कौन सा आता है जी? वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। अब वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि जिसका बाय वर्ड्स हम देख रहे हैं, जिसका नाम क्या है? वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। वेरी का मतलब क्या है हमारा? चेंज की बात करते हैं कि वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब चेंजिंग किस एस्पेक्ट से है उसकी हम बात करते हैं कि जितनी प्रोडक्शन हम ज्यादा कर रहे हैं दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द क्वांटिटी प्रोड्यूस। ये वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली एसोसिएट है, डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ? हमारी क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस के साथ। जितनी हम ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट हमें फेस करनी पड़ेगी, और जितनी कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे उतनी हमें कॉस्ट
कम फेस करनी पड़ेगी। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द क्वांटिटी। वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्वांटिटी के साथ क्या करती है, बिलोंग कर रही होती है। अब इसका कॉन्सेप्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट से बिल्कुल उलट है। हमने कहा था कि फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स इन टोटल बट विल चेंज इन पर यूनिट। अब यहां पर इससे रिवर्स हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज इन टोटल। टोटल में ये क्या होती है, चेंज होती है, बट विल फिक्स इन पर यूनिट। अब फिक्स इन पर यूनिट का मतलब क्या है? सपोज करते हैं जी, मैं कहता हूं कि एक मार्कर बनाने के लिए मेरा 10 रुपए का मटेरियल लगता है। अब इसका मतलब मैं एक मार्कर बनाऊं या बेशक 100 मार्कर बनाऊं, पर यूनिट के हिसाब से इसका जो कॉस्ट है वो 10 रुपए ही है मटेरियल। लेकिन टोटल में वो कॉस्ट क्या हो रही है, वो चेंज होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा हूं टोटल कॉस्ट में भी चेंज होती जाती है। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जब हम सम करके शो करते हैं तो वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स, लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से याद रखिएगा कि वेरिएबल कॉस्ट टोटल में क्या रहती होती है, चेंज होती है, लेकिन पर यूनिट में सेम रहती है। और फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर इससे उलट है, वो टोटल में सेम रहता है बट पर यूनिट चेंज होता रहता है, क्योंकि यूनिट्स के हिसाब से हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ गया वेरिएबल के रेफरेंस से। पॉइंट समझ आ गया जी? मैं इसकी भी न्यूमेरिकल एग्जांपल आपके सामने लेता हूं कि सपोज जी मैंने जैसे भी आपसे कहा कि एक मार्कर बनाने की मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए। अब अगर मैं कहता हूं जी मैंने 1000 यूनिट बनाने हैं, तो इसका मतलब मेरी वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी आ रही है, 10,000 रुपया। और अगर मैं कहता हूं जी मैं 2000 यूनिट्स बनाना चाहता हूं, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20,000। इसका मतलब पर यूनिट वेरिएबल तो क्या है, 10 सेम है, लेकिन टोटल में वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, वो चेंज होती चली जा रही है। तो ये बिहेवियर है हमारे पास फिक्स कॉस्ट का और उसके साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट का। पॉइंट समझ आ गया जी? और ये मैं इक्वेशन ऊपर लिख चुका हूं कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ये हमारे तीन कॉन्सेप्ट कॉस्ट के डिस्कस हो गए। अब इसमें एक हमारे पास और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी? अब मैं कॉस्ट के डिफरेंट कॉस्ट बिहेवियर्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सेमी वेरिएबल कॉस्ट किसे कहा जाता है, या इसको मिक्स कॉस्ट का नाम भी दिया जाता है। अब ये एक ऐसी कॉस्ट है जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों बिहेवियर आते हैं, जिसमें फिक्स और वेरिएबल क्या आते हैं, दोनों बिहेवियर हमारे उसमें आ रहे होते हैं। ठीक है जी? अब दोबारा से बात रिपीट कर रहा हूँ कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट और मिक्स कॉस्ट हमारे पास क्या है, वो सारी के साथ हमारा क्या कहलाता है जी, मिक्स कॉस्ट का बिहेवियर के, जिसमें फिक्स बिहेवियर और उसके साथ साथ वेरिएबल दोनों बिहेवियर आते हैं इस कॉस्ट के अंदर। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का नाम देते हैं। अब ये दोनों बिहेवियर किस तरह से आते हैं, मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपके साथ बात करता हूं कि ये जब कॉस्ट अपना स्टार्ट लेती है तो उसका स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन फिक्स होता है, यानी कि अप टू सर्टेन क्वांटिटी प्रोडक्शन तक एक इसका लेवल क्या रहता है, फिक्स रहता है। और उस लेवल के बाद ये कॉस्ट फिर क्या बन जाती है, वेरिएबल बन जाती है। यानी कि इसका स्टार्टिंग कुछ पोर्शन क्या होगा, फिक्स, और उसके बाद ये कॉस्ट आगे क्या हो जाएगी, वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल किस तरह से ले सकते हैं, आप लोग अपने मोबाइल में जो मोबाइल कार्ड चार्ज करते हैं, इसका मतलब हम नो कॉल नो टेक्स्ट 100 रुपए के कार्ड के ऊपर हमें कितना बैलेंस फेस करना पड़ता है, फिक्स कॉस्ट हमारी उसमें कितनी है, वो 11 रुपए हमारे फिक्स कॉस्ट है कि हम एक भी कॉल एक भी टेक्स्ट ना करें, कोई पैकेज एक्टिवेट ना करें, उसके बावजूद भी वो 11 रुपीज की कॉस्ट हमें फेस करनी है, दैट इज फिक्स पोर्शन। एंड द रिमेनिंग पोर्शन विल डिपेंड्स ऑन द पैकेज टेक्स्टिंग एंड कॉलिंग, वो हमारा वेरिएबल में चला जाता है। इसी की इस तरह की फॉर एग्जांपल अगर आप पीटी सेल का बिल उठाकर देखें अपने घर का, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि एक फिक्स लाइन रेंट की अमाउंट होती है, वो फिक्स लाइन रेंट आपने पे करना होता है, वो 200-250 रुपए की अमाउंट होती है। यानी कि हर महीने आपका ब्रॉडबैंड हो ना हो, कॉलिंग करें या ना करें, तो 250 एंड 2 समथिंग या व्हाटएवर द अमाउंट द फिक्स पोर्शन यू हैव टू पे, वो हमारे पास फिक्स कॉस्ट है। और उसके बाद आगे की कॉस्ट आपकी डिपेंड करती है वेरिएबल के ऊपर। आप जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करते जाएंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट आपको फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे बिहेवियर को फिर हम क्या नाम देते हैं, मिक्स कॉस्ट का नाम भी देते हैं, या इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट का नाम भी देते हैं। अगर मैं इनके डायग्रामेटिकल एक्सप्रेशन साथ साथ आपको शो करूं तो फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर जो होता है वो एक फिक्स लाइन होती है। फिक्स लाइन का मतलब क्या है कि ये अमाउंट फिक्स है, यानी कि जैसे मैंने कहा था कि सपोज करते हैं जी मेरे बिजनेस का किराया 20,000 रुपए है, तो ये कॉस्ट फिक्स है। प्रोडक्शन जितनी मर्जी मैं क्या करता जा रहा हूँ, इंक्रीज करता जा रहा हूँ, लेकिन मेरी कॉस्ट अपनी जगह पर क्या खड़ी है, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट बिहेवियर शो कर रही है। इसको मैं क्या नाम देता हूँ, फिक्स कॉस्ट का नाम देता हूँ। और अगर मैं बात करता हूँ अपना वेरिएबल का बिहेवियर, तो ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर है जो मैंने अपवर्ड ट्रेंड शो किया, क्योंकि जैसे जैसे मैं अपने यूनिट्स बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है जी, वैसे वैसे मेरी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो पॉजिटिव रिलेशन शो हो रहा है। ये कल भी हमने बात की थी बेटा कि जहां पर ग्राफ में दोनों चीजों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन आ जाए, एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक कम होती है तो दूसरी भी कम होती है, तो उनका ग्राफ हमेशा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप शो कर रहा होता है। क्लियर होगी बात जी? और जब हम बात करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट की, तो इसका डायग्रामेटिकल एक्सप्रेशन देखिएगा क्या होता है। ये हमारा ओरिजिन है। अब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करूंगा, यहां पर देखिएगा तो वेरिएबल कहां से स्टार्ट हुई, जीरो से स्टार्ट हुई।
लेकिन यहाँ पे वेरिएबल जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही बल्कि एक सर्टेन फिक्स लेवल यहाँ से स्टार्ट हो। इसका मतलब फिर इतना पोर्शन जो है स्टार्टिंग का ये किस में चला गया, फिक्स में चला गया, और इसके आगे पोर्शन कौन सा शो हो रहा है, ये हमारा वेरिएबल पोर्शन। तो फिक्स प्लस वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल, या इसको हम क्या नाम देते हैं, मिक्स कॉस्ट का नाम भी देते हैं इसमें। खैर होगी बात। उसके बाद आगे चलते हैं, सेमी वेरिएबल के बाद इससे अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें स्टेप कॉस्ट का। अब स्टेप कॉस्ट किसे कहते हैं, ये भी एक ऐसा बिहेवियर कि जिसमें कुछ पोर्शन फिक्स और कुछ पोर्शन हमारा इसमें कौन सा आता है, वेरिएबल का आता है। तो फिर मिक्स में और स्टेप में क्या फर्क है, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। मैंने मिक्स के अंदर भी यही बोला कि इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों होते हैं, और स्टेप कॉस्ट के अंदर भी यही है कि फिक्स और वेरिएबल दोनों होते हैं। लेकिन फर्क ये है, सेमी वेरिएबल के अंदर हमने ये देखा है कि स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन फिक्स और उसके बाद वो वेरिएबल और इट विल रिमेन वेरिएबल, ये दोबारा फिक्स की तरफ नहीं आती। लेकिन जब मैं बात करता हूं स्टेप कॉस्ट की, तो स्टेप कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि हमारी कॉस्ट का बिहेवियर जस्ट लाइक अ स्टेयर्स, सीढ़ियों की तरह बिहेवियर शो कर रही होती है। ठीक है जी। अब सीढ़ियों की तरह बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि फिक्स, ये पोर्शन हमारा क्या चल रहा है, फिक्स, सडन वेरिएबल फिर फिक्स, फिर सडन वेरिएबल फिर फिक्स, फिर सडन वेरिएबल फिर फिक्स। यानी कि कॉस्ट क्या करती है, अपना बिहेवियर एक सर्टेन लेवल तक फिक्स रखती है, उसके बाद एक खास क्वांटिटी तक कॉस्ट फिक्स चल रही है। जैसे ही क्वांटिटी मैंने उससे इंक्रीज की तो फॉरन कॉस्ट वेरिएबल हो। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम कहां से ले सकते हैं, आप अपना बिजली का बिल उठाकर देखिए, तो बिजली के बिल में आप देखिए कि पहले 300 यूनिट तक की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट 300 यूनिट्स तक हमारा जो है ना रेट क्या होता है, वो फिक्स चल रहा होता है। तो जैसे ही हमारे यूनिट्स 301 पर जाते हैं तो जस्ट इंक्रीज विद 1 यूनिट फौरन हम वेरिएबल की तरफ जाते हैं, हमारा रेट वेरी करता है, फिर अगले रेट तक जाकर फिक्स हो जाता है, फिर अगली रेंज आपकी चलती है एक कांस्टेंट लेवल तक, और ये स्टेप बाय स्टेप क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इस बिहेवियर को हम फिर क्या नाम देते हैं, स्टेप कॉस्ट का नाम इसको दिया जाता है। फिर हमारे पास इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, रॉबिन्स की डेफिनेशन का एक लिंक फिर से लेने लगा हूं कि वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज की कंस्ट्रेन है, और लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम मल्टीपल वांट्स लेना चाहते हैं, ये रॉबिन्स का कहना था। अब इसी बात को अगर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अपने तौर पर इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन देना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स क्या है, टू गेट अ मैक्सिमम आउटपुट विद अ मिनिमम इनपुट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ये मैंने अपने वर्ड्स में इकोनॉमिक्स को, जो जितना मैंने आज तक इकोनॉमिक्स को पढ़ा, और मैं उसमें इकोनॉमिक्स को ये कहता हूं कि मिनिमम आउटपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना, ये इकोनॉमिक्स कहलाती है। इसके ऊपर हम जो एफर्ट करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं, हमारी हर एक्टिविटी हर एफर्ट, उसको इकोनॉमिक्स कहा जाएगा कि हम मिनिमम इनपुट के ऊपर मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं ये बात करूंगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहा जाता है, कि लेट्स सपोज वी आर अ प्रोड्यूसर, हम एक मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये चारों चीजें कैसी हैं जो एक लिमिटेड कंस्ट्रेंट रखती हैं। ऐसा पॉसिबल तो नहीं कि मेरे पास ओपन फ्री लैंड है, मैं जितनी चाहूं लैंड बढ़ा सकता हूं, ऐसा नहीं होता। मेरे पास एक स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड होगा जहां पे फैक्ट्री बनाई है मैंने, या व्हाटएवर जो भी वर्किंग, अगर मैं बढ़ाना भी चाहता हूं तो उसको मैं अनलिमिटेड नहीं बढ़ा सकता। इसी तरह से लेबर की बात करते हैं तो लेबर भी मेरे पास एक लिमिटेड है, 2 4 5 10 15 20 बंदे मैं बढ़ा सकता हूं, बट एक लिमिटेड लेवल तक बढ़ा सकता हूं क्योंकि मैंने उनकी कॉस्ट फेस करनी है। फिर इसी तरह से अगर कैपिटल की भी मैं बात करता हूं तो कैपिटल भी मैं क्या कर सकता हूं, एक लिमिटेड कैपिटल है मेरे पास, अगर मैं बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे उसकी कॉस्ट फेस करनी पड़ेगी। और ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं खुद से सोल वर्किंग के अंदर हूं, या मैं एक पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में हूं, या मैं कंपनी स्ट्रक्चर के अंदर हूं, तो उसके ऊपर भी कंस्ट्रेन है। इन शॉर्ट मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर मेरी कंस्ट्रेन है। अब कंस्ट्रेन फैक्टर्स के साथ जब मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट की तो मेरे पास रेवेन्यू जनरेट करने की दो सोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है, मुझे दो ऑप्शन नजर आ रही है। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक गारमेंट्स फैक्ट्री है, अब मेरे पास कपड़ा आता है तो मैं कपड़े से ऑप्शन है मेरे पास, मैं पैंट बना सकता हूँ, मैं ट्राउजर्स बना सकता हूँ, मैं शर्ट्स बना सकता हूँ, मैं टी शर्ट्स बना सकता हूँ, मैं जैकेट्स बना सकता हूँ, लेकिन मैं सारा कुछ नहीं बना सकता, मेरे पास लिमिटेड कंस्ट्रेंट है। मेरे पास मटेरियल लिमिटेड है, मटेरियल को खरीदने के लिए पैसे लिमिटेड है, मेरी लेबर लिमिटेड है, मेरी लैंड लिमिटेड है। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर अपने सामने 2-3 ऑप्शंस में से किसी चीज, दो में से किसी एक को जब सिलेक्ट करता हूँ तो एक को सिलेक्ट करने के लिए मुझे दूसरे को क्या करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है। तो जो चीज मैंने गिव अप की, जितना रेवेन्यू मैंने अपना गिव अप किया टू अटेन द सेकंड वन, तो जो गिव अप कर रहा हूँ हमारी इकोनॉमिक्स उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देती है। बात को दोबारा रिपीट करता हूँ कि मेरे पास दो रेवेन्यू ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, लेकिन आई कैन अवेल वन, मैं उसमें से एक रेवेन्यू ऑप्शन चूज कर सकता हूँ, क्योंकि उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो रिसोर्सेज यूज करने हैं वो मेरे पास कंस्ट्रेन है। या मैं ट्राउजर्स बना सकता हूँ, कपड़ा लिमिटेड है, या मैं टी शर्ट्स बना सकता हूँ, या मैं शर्ट्स बना सकता हूँ, मेरे पास एक लिमिटेड ऑप्शन वी हैव टू चूज। तो एक चीज को चूज करने के लिए जब मैंने दूसरे को गिव अप करना है
तो जितना रेवेन्यू मैं गिव अप कर रहा हूँ तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का उसको नाम दिया जाता है। क्लियर होगी बात? ये भी एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड संक कॉस्ट। अब संक कॉस्ट किसे कहा जाता है? संक का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें तो डूब जाना। संक किसे कहते हैं? डूब जाना। आपने अक्सर अपनी लाइफ में सुना होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D की बात हम करते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होती है तो R&D बाकायदा डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिनकी रिसर्च जो मजबूरी होती है वो रिसर्च के बगैर काम नहीं करते। मैं फार्मास्यूटिकल की बात करता हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं कंटिन्यूस बेसिस पर उनके केमिस्ट, उनके ड्रगिस्ट जो हैं, उनके फार्मासिस्ट जो हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? रिसर्च कर रहे होते हैं नई से नई मेडिसिन के ऊपर। तो जितनी कॉस्ट हम उसके ऊपर इनकर कर रहे होते हैं अपनी मेडिसिन के ऊपर, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक हमें उस कॉस्ट से कोई रिजल्ट जनरेट नहीं हो जाता तब तक वो क्या हमारे पास संक कॉस्ट है। कि जितनी कॉस्ट हम इंकर कर रहे हैं, डेफिनेट सी बात है उसके फिजिकल एक्सपेंस हैं जो वहां पर रिसर्च कर रहे हैं लोग खड़े होकर, उनको पे किया जाता है, वहां की लैब के फिजिकल एक्सपेंसेस होते हैं, यूटिलिटी एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सारे पैसे संक कॉस्ट में जा रहे होते हैं अंटिल वी गॉट एनी फार्मूला। कि जब तक हमें वहां से किसी मेडिसिन का फार्मूला नहीं मिलता तो उसको रिसर्च यानी कि संक कॉस्ट कहते हैं। लेकिन जब कोई फार्मूला हमारे हाथ में आ जाए तो दैट इज कॉल्ड द डेवलपमेंट स्टेज। वो रिसर्च से अगली कौन सी स्टेज बन जाती है? डेवलपमेंट स्टेज की तरफ जाते हैं, तो वहां से जो फार्मूला मिला वो हमारे लिए फिर एक एसेट बन जाता है। ठीक हो गया? उसको फिर हम किस पे ले जाते हैं? अपनी एक एसेट के अंदर ले जाते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है? संक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि वो कॉस्ट जिसका हमें कोई आउटकम नहीं मिला, कोई रिजल्ट हमें नहीं मिला, उसको हमने किस चीज का नाम दे दिया? संक कॉस्ट का नाम दे दिया। क्लियर होगी बात जी? तो ये हमारे पास कुछ कॉस्ट के कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने इसमें मेजर डिस्कस किए। अब आपकी इकोनॉमिक्स में इसके अलावा इसी में से कुछ और कॉन्सेप्ट्स निकाले जाते हैं, मैं उसके ऊपर बात करता हूं। अब वो हमसे एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट लेंगे। अब एवरेज कॉस्ट किसे कहा जाता है? कि मेरी जो टोटल कॉस्ट है उसको मैं क्वांटिटी पे डिवाइड कर दूं, क्योंकि एवरेज किसी भी चीज की कैसे निकाली जाती है? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट का हमने क्या लेना होता है? उसको डिवाइड करना होता है नंबर्स के ऊपर, कि जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की है, जितनी कॉस्ट फेस की है, उसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज कॉस्ट आ जाती है। इसी तरह से हमने क्या बोला? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज लेना चाहता हूं तो मैं वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी पे डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना चाहता हूं तो मैं फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी पे डिवाइड कर दूंगा। ठीक हो गया? तो मैंने जैसे टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों मैंने इसमें डिस्कस कर लिया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का, एमसी। एमसी किसे कहा जाता है? मार्जिनल कॉस्ट। हर एक यूनिट की इंडिविजुअल कॉस्ट उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अगर मैंने पहला यूनिट बनाया तो उस पहले यूनिट की जो कॉस्ट मुझे फेस करनी पड़ी वो मार्जिनल कॉस्ट है। मैंने फिर दूसरा यूनिट बनाया तो दूसरे यूनिट को बनाने की वजह से जो मुझे एडिशनल कॉस्ट फेस करनी पड़ी जस्ट उस सेकंड यूनिट की वजह से, वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट है। मैं थर्ड यूनिट बनाने जाता हूं तो थर्ड यूनिट की वजह से जो मुझे और कॉस्ट फेस करनी पड़ रही है वो मेरी उस थर्ड यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट है। लेकिन इसको निकालने के लिए मैथमेटिकल कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं है, इसमें मैथ की एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक हो गया? इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर मैं एक छोटी सी वर्किंग आपके साथ कैरी करूंगा कि मार्जिनल कॉस्ट के लिए में क्या करना पड़ता है, जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है हमें उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो डेरिवेटिव मैथमेटिकल एक वर्किंग है, ठीक है जी, उसके ऊपर हम काम करेंगे इंशाल्लाह, तो वो भी डिस्कशन होगी आपके साथ। तो मार्जिनल कॉस्ट हम क्या बात करते हैं कि डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट किस तरह से करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। ठीक हो गया जी? डेरिवेटिव की डिस्कशन इंशाल्लाह आपके साथ मैं बाद में कैरी करूंगा। तो ये कुछ शॉर्टकट से मैंने फॉर्मुलाज यहाँ पे राइट डाउन कर दिया आपके साथ कि व्हाट इज टोटल कॉस्ट, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, what is average cost, what is average variable cost, and what is average fixed cost, and what is marginal cost। तो ये सारे के सारे कुछ फॉर्मूलाज आपके साथ शेयर हुए, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट और उनकी सारी वर्किंग आपके सामने थी। ठीक हो गया जी? अब आइए जी, यहाँ तक की डिस्कशन हमारी जो हुई इसके ऊपर हमें अपना एक क्वेश्चन सेशन